कहते कहते अब जा रही। कौन? नीचे की जगह। बहन स्टॉप इट। क्या? अरे ये सूंघनी। Why? आप तो सूंघनी सूंघते रहते हैं खामखा। ठीक हमें आ जाती है। ओके Nonsense। ओके ओके। हाँ? अजी देखा कितना बड़ा रेडियो। अजी रेडियो नहीं टीवी देखो, टीवी एलईडी है ऐसा। हारमोनियम तो देखो गाने वाली नजर आती है बस। फ्रिज तो देखो कितनी बड़ी उनके पास, ऐसी तो हम लोगों के लिए भी चाहिए। और थालियां देखो। लेंगे लेंगे। ढाबा खोल ले बस। ढाबा खोलने तो अच्छा ही होगा। क्यों? बीवी को मायके भेज सकते हैं, घर के घर में भोजन की सुविधा हो जाएगी। पैसे वाली नजर आती है, अकेली है शायद। होगी जी, आपको क्या लेना देना? देखने दाखने में भी बेहद कोई खास हंसी नहीं है। पर नखरा तो देखो उसका। आजकल तो बस उसी की जरूरत है। अनुकलाल जी, जी वहाँ आपका गोपी है शायद। गोपी? हाँ अरे हाँ ये तो गोपी है। हाँ हम कब कहाँ पहुंचेगा कुछ कहा नहीं रह सकता, मैं बुलाता हूँ। हाँ। बजती नहीं, आवाज दीजिए। बजाने। गोपी बेटा ऊपर आओ। गोपी हाँ हाँ जल्दी भाग के। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ नीचे क्या कर रहा था? अरे अम्मा यूं ही टाइम पास। मुंह में क्या चबा रहा है? टॉफी 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 टॉफी? टॉफी टॉफी? क्यों क्यों? गोपी बेटा, हाँ। किसने दी? उसने उसने उसने। और टॉफी अनमैरिड है। Hey, stop it! We are gentlemen, बिहारी लाल जी, हम शरीफ लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? पर मैंने तो कोई ऐसी वैसी बात कही नहीं। कहीं नहीं, लेकिन कहना जरूर चाहते थे। अरे अनुकलाल जी, आप तो Shut up! यूं ही। चुप बैठिए। गोपी बेटा, वो अभी तो रहने आई है, अब तो पहुंच गए टॉफी चूसने। लग बाय चांस चाची, लग बाय चांस। मैंने उसका थोड़ा सामान के उतार दिया। हाँ। वो बोली थैंक यू, टॉफी लोगे? मैंने भी कहा व्हाई नॉट। अच्छा गोपी बेटा, हाँ ये बताओ ये है कौन? तो ए ग्रेड सिलेक्शन है पापा। एकदम चिकनी। क्या मुस्कुराती है। खैर मुस्कुराने दो। ये बताओ ये टॉप का मतलब? कोई बतलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? होगी कोई भी, आपको क्या लाज नहीं लज्जा, तेल लो भज्जा, बाप जैसा बेटा कुंभर जैसा बेटा। गोपी बेटा, अरे उसका नाम तो बोल। चंदा कहा उसने। चंदा। चंदा बिहारी। चंदा पंडित। चंदा नाम जरा पुराना सा लगता है नहीं? तो आपका क्या ख्याल था अम्मा? उसका नाम कटरीना कैफ होगा? हाँ? खानदानी भी तो नहीं नजर आता। क्यों? अरे नाम से तो यही महसूस होता है। हाँ, गोपी बेटा, हाँ, उसके पिताजी का नाम मतलब सरनेम। होगी, आपको क्या लेना देना? आपके आधार कार्ड देने वाले या राशन कार्ड निकले नाम पूछने। पर वो मैरिड है कि अनमैरिड? अरे मैरिड हो या अनमैरिड, हमें उससे क्या? हाँ? अरे मैं तो वही कह रहा हूँ कि हम मैरिड लोग हैं। हाँ। और इसलिए इस सवाल का कोई वास्ता नहीं है। अरे कांच टूट गया। गोपी बेटा मैं आ रहा हूँ। गोपी। आपको नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरा चलो काम करके धुला भांडे अपने निकल ये रही खबर, आ गया चातक पक्षी। हाँ, अब बारिश होगी। आ गया चातक पक्षी। हाँ है, अब बारिश होगी। अनुकेलाल जी, जी आपने कभी चातक देखा है? ना, कभी नहीं। नहीं देखा? आपने देखा है? ना, हमने तो बस कौवा देखा है। इन अखबार वालों ने भी कहाँ ही देखा होगा। कौवा? अरे कौवा नहीं, ये चातक पक्षी। चातक नजर आते ही अगर बारिश हो जाती है ना, तो सरकार हर आदमी को चातक पालने की सलाह क्यों नहीं देती? इससे बारिश न होने की झंझट ही खत्म हो जाए। हाँ, हाँ, तो आ गया चातक पक्षी। कहाँ? नीचे है। कहाँ? तालाब में आया है। चातक नहीं आया, पर वो
चंदा जरूर आइए नीचे। अरे चंदा से हमारा क्या वास्ता? चू चपड़ काफी हो गई, अब चुपचाप चलकर अंदर बैठिए। 15 दिन से देख रही हूँ, जब से चंदा नीचे नहीं आई है ना, तब से अखबार भी गैलरी में ही पढ़ा जाता है। और खांसना भी यही जरूरी है ताकि वो आपको देखे, इसलिए खांस रहे हैं ना। अरे अब खांसी आ रही है तो मैं क्या करूं? कब वक्त खांसी कभी कमरे में तो नहीं आती आपको? बस अब तो तुम हद ही कर रही हो। मुझ जैसे शरीफ आदमी के लिए यूं इस तरह ये पहला बच्चा, दूसरा, ये तीसरा, कोई आसान बात है? आसान बात है क्या? आप आदमियों का कोई भरोसा नहीं, जब जी चाहे चलिए। अब चुपचाप चलिए अंदर, धुलो भांडे पैसा ही पाक लेकर संभालना। तुम भी लक्ष्मी जी, हाजी लक्ष्मी जी, हाजी कलावती जी, हमारे ये नजर आए। अभी तो यही थे नीचे झांकते हुए। सब कुछ गैलरी में करते रहते हैं, बस सोना बाकी है। सरला जी, अजी सरला जी। कौन? मैं कलावती। कहिए जी। हमारे ये ऊपर बैठे हैं। अब आपके हमारे यहाँ अब क्यों आने लगे? ये भी ना अजी बात करने की तमीज नहीं, तब चढ़ी। ये नीचे का नल बंद करने को कहा जाओ तो सुनते ही नहीं। अरे नीचे का नल बंद ना हो तो पानी ऊपर कैसे चढ़े? आपको कौन बोला था नीचे जाने के लिए? बोला था मैंने। क्यों गए थे नीचे? क्यों गए थे नीचे? बोला था। सुनते नहीं मेरी बात। ये औरत भी ना चावल दरवाजे में पकाते रहती है और जूड़ा बांध भी दरवाजे में खड़ी रहती है। और नहीं तो क्या? अभी मुझे एक बात बताओ, कार्ड पर तो मिलता है 1 किलो चावल, और अगर पकाती बैठी ना तो हो गया बोरी भर चावल। मुझे तो ये लगता है कि चावल इसलिए पकाती है कि हमारे आदमी उसकी तरफ देख ले। हाँ, हमारे आदमी भी ना पागलों की तरह देखते रहते हैं, चावल पकाने नहीं पहुंच जाते बस। पर एक बात बताओ, अब हम औरतें हो तो क्या हुआ, पर दिखने गाँव में मुझे सही लगता है। मतलब फिगर तो देखो कैसा रखा है। ना शादी ना ब्याह, बाल ना बच्चा, तबीयत तो देखो जरा। अबे तू मेरे साथ दादागिरी करेगा? छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। गोपी, हाँ। गोपी, ऊपर आ। रुक, तुझे बताता हूँ, रुक। कौन? अरे वो नीचे वाला ऊपर क्या अम्मा? अरे प्रोफेसर है वो, जरा ढंग से बात करो। अरे होगा अपने घर का प्रोफेसर चाची, पर अपने सामने नौटंकी नहीं चलेगी। हाँ। और अब क्या हुआ बेटा? अरे मैं अभी ऊपर आ रहा था, वो बोलता है गोपी बेटा, वो गोपी बेटा अपने बाल और मूंछ का। कुछ गलत बोला? अरे चूहे हो जाएंगी तब। चाची पर वो मेरे में चू चुपट क्यों करता है? हाँ? कहता है बाल कटाओ। फिर मैंने भी कहा अपने का सलूक खोला है। यहाँ से बात भी करना स्टार्ट हो गई। हाँ अरे वो बड़े आदमी है, जरा तमीज से पेश आना। चाची, अपने को लेक्चरबाजी बिल्कुल भी नहीं जमता, ठीक है? अरे वो खुद को जेंटलमैन समझता है, वो चिकनी पे लाइन मारता है। चिकनी? हाँ। कौन चिकनी? अरे वो चंदा, और कौन? वो लाइन मारता, तेरा क्या जाता? अम्मा, अपने को नहीं जमता, ठीक है? अपने को बिल्कुल भी नहीं जमता। वो अभी बुढ़ा हो चुका है, चंदा उसके बेटी समान है, ठीक है? शर्ट खोलकर अपनी बॉडी का दिखाता है, उसको लगता है कि वो ऋतिक रोशन है। हाँ? आंख मारता है, सीटी मारता है। एक बार चंदा मुझे बता तो देना, पूरे पब्लिक के सामने उसको दौड़ाऊंगा। हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं कौन हूँ? अनोखे लाल का बेटा, गोपी, गोपी। ये अनोखे लाल का बेटा बिना कभी सुनेगा तो। अनोखेलाल जी, अनोखेलाल जी। जी आया। जी बताइए घटक साहब। क्या बोला? घटक साहब? डॉक्टर घटक। डॉक्टर? हाँ, वैद से एकदम डॉक्टर। बढ़िया। पिंजरा है आपके पास? कौन सा पिंजरा? शेर का पिंजरा है? पंडित जी, तो फिर पंडित जी। हाँ, अंदर का बेटा। क्या हुआ? आपके पास पिंजरा है? पिंजरा? कैसा पिंजरा? मरीजों का पिंजरा। अजी हमें तो चूहे का पिंजरा चाहिए। कल ही तो दिया था। वो भी कोई पिंजरा था? हाँ। ये चूहा खाने का सामान खा के रौब में बाहर निकलता है। पंडित जी, हाँ जी जरा सुनिए, जी सरला जी। हमारे ये डाउन आए हैं क्या? हाँ ये कह रहे हैं। जी जरा आप वॉच करके बताइए वो क्या कर रहे हैं? तो पिंजरा लगाए बैठे हैं। हाँ? हाँ। पंडित जी, हाँ आपके पास पिंजरा होगा क्या? पिंजरा चाहिए।
नहीं चाहिए, चाहिए ना, देखता हूँ छज्जे पर। हाँ हाँ, शाम तक ढूंढ लेंगे ना। हाँ ढूंढ लूंगा। हाँ, तब तक यही बैठता हूँ। ओके। आपको क्या लगा? हाँ। मैं चूहे के लिए आया हूँ? चूहे के लिए या बिजड़ा के लिए? धीरे बोलिए। आपको क्या लगा? मैं पिंजरे के लिए आया हूँ? चली गई। चावल पखाना हो गया होगा शायद। अरे खिलाल जी, जी ये आपका सेक्रेटरीट कर क्या रहा है? क्यों, क्या ये बात आपकी है? सरकार कर क्या रही है? अरे पहले बताइए हुआ क्या है? ये चावल पखाना खत्म हो गया। अरे राशन कार्ड पे चावल बनवाइए, भुखमरी खत्म कीजिए जनता की। पर आप यहाँ आए किस लिए थे? अरे मैं तो यूं बस दिल बहलाने आ गया। यहाँ हाँ, क्यों? अरे ऊपर वही चिक चिक, इधर मत देखो, उधर मत देखो, बाहर मत टहलो, अंदर बैठो। ये औरतें भी ना अजीब है। अरे हम तो खूब बैठेंगे, डरते हैं क्या? हाँ। मैं सुन रही हूँ। हम डरते हैं क्या? नहीं, हम कहाँ डरते हैं? और यूं जरा उस चंदा की तरफ देख लिया तो क्या बिगड़ गया? हाँ? अभी क्या? अरे नहीं, लेकिन यूं जरा उस चंदा की तरफ देख लिया तो क्या हो गया? देख लेंगे तो क्या अपनी बीवी को छोड़ देंगे? नहीं, और छोड़ देंगे तो क्या वो चली जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे हम तो ठहरे शरीफ लोग। शरीफ नहीं, सज्जन लोग, बेहद शरीफ लोग, अरे शरीफ लोग। वही तो मैं भी कहता हूँ पंडित जी। हाँ। हम ले देकर करेंगे क्या? क्या करेंगे? कुछ नहीं, हाँ। हमारा सबसे पावरफुल ऑर्गन यानी हमारी आंखें। आंखें। हम जो भी करेंगे आंखों से ही करेंगे। आंखों से देखेंगे। यूं देखेंगे। या यूं या जरा सा यूं, बस खत्म। अब तो आप ये भी कर सकते हैं। क्यों? तो ये भी नहीं कर पाते, इसीलिए चश्मा लिए फिरते हैं साथ। कब वो आ जाए और कब हम देखें। डॉक्टर घटक। हाँ हाँ, डॉक्टर घटक, आपने पते की बात कही है। हाँ। अरे कही क्या पंडित जी? हाँ? और हमारा दूसरा पावरफुल ऑर्गन यानी हमारा मुंह। मुंह। बोलना और देखना, बोलना और देखना। बस खत्म। डॉक्टर साहब आपकी ये हालत है तो हमारी क्या हालत होगी, अब ये भी सोचिए। क्यों अनोखेला जी? अब आप तो डॉक्टर हैं। मतलब असभ्य हूँ मैं? असभ्य नहीं है आप सभ्य डॉक्टर हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब था, अगर ये आप कान में आला लगा लो हाँ। तो आप शरीर पर कहीं पे भी हाथ लगा सकते हैं। सुन लेगी। छी 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 छी, पंडित कितना खराब आदमी है ये। आदमी। तू नहीं आ। हाँ। आलो आलो हाँ, जालो जालो। जोरू के बुलाओ। ऐसे मर जात पे कलंक है पंडित जी। लंगे। हाँ, बीवी बुलाई नहीं कि बाहर जाते हैं। आइए बैठिए घटक। अजी सुनते हो? हाँ, अब आ रहे हैं ना ऊपर। आ रहा हूँ। कब जल्दी? अरे वो हमारे ताकत वाले हिरन का क्या हुआ? लाता हूँ। भाई, मकर ध्वज जाके जरा अच्छे से कूटिएगा है। अरे अच्छे से कूट देंगे पंडित जी। हाँ। लेकिन पोस्टर डिलीवरी के लिए इतनी एनर्जी की क्या जरूरत है? अजी मिल गया रैट। अरे रैट नहीं, पिंजरा ढूंढ रहा था। अब ये केज कौन लेके गया जी? हमारी अम्मा ले गई। ये लाल भी जोरू का गुलाम है और ये घटक भी। हाँ भाई वाह। सुनिए। हाँ। अंदर आना। आ रहा हूँ। सुना है तुम्हारे और प्रोफेसर उपाध्याय के बीच में कुछ लफड़ा हो गया है? लफड़ा? लफड़ा नहीं, वो एक न एक दिन जरूर मेरे हाथ से मार खाएगा। हाँ जरूर जरूर। क्यों नहीं गोपी बेटा? अरे न जाने अपने आप को समझता क्या है? अरे प्रोफेसर को पूछता कौन है? मैं पढ़ाता हूँ तभी तो लड़के कॉलेज जा पाते ना। गोपी बेटा, तुम और
और वो क्या? कुछ नहीं हाँ। यूं ही बातें करते हो उसके बाद। देखिए मार साहब, अपना सब काम खुल्लम खुल्ला है, ठीक है? मोहब्बत की बात वो बढ़िया करती है, बढ़िया हंसती है, हसीन है बहुत। कम से कम ऐसी एक तो औरत इस अपनी चाल में आई। मतलब हम उसकी इज्जत करते हैं, हाँ। प्लेटो निकलो मतलब प्लेटो निकलो हाँ। प्ले फॉर वन एंड टॉनिक फॉर द अदर। वाह वाह वाह। पसंद आया क्या? जो आया। कहीं पढ़ा था हाँ। गोपी बेटा हाँ। एक बार हमारी पहचान करवा दो। पहचान? हाँ। हाँ, चलो अभी करवा अरे, देते हैं, अभी चलो, नहीं, चलो, अभी चलो। नहीं, अभी नहीं। क्यों क्यों? अभी ना क्यों? अरे, हमारी ये ऊपर खड़ी है, देखेगी तो झंझट हो जाएगी। अब इतना डरते हो उनसे? गोपी बेटा हाँ। पहले शादी करो फिर पूछना। पर गोपी बेटा एक बार हमारी पहचान करो तो मैं खुद ही बताऊंगा, जरा मौका दे डॉक्टर। पर जरूर ना। जरूर। मार साहब, मैं आपकी पहचान करवा दूंगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो चाहे सो। जो चाहे सो। हाँ, रुको। हाँ, तो अपने को मातोश्री की चिकन बिरयानी मांगता। मातोश्री की चिकन बिरयानी? अरे चिकन काय का खाते हो? हाँ? तुम मुझे क्या मुर्गा समझते हो? हाँ? शेंगदाना चिक्की खा लेना। हाँ? अच्छा एक की वजह दो खा लेना। पहचान करवा दो। मार साहब, चिकन बिरयानी। मार साहब, सुनिए तो, चिकन बिरयानी। अरे संसार जसा तवा फुल्यावर। आज तो महारानी पूरा दिन नजर ही नहीं आई, गई होगी किसी का हाथ पकड़कर। किसका हाथ? अब वो क्या हमें बताकर हाथ पकड़ेगी? इसीलिए मैंने दोपहर में सचिवालय में फोन कर दिया था। किसलिए? कुछ नहीं, यूं ही लौटते वक्त सब्जी लाने के लिए। बस इतनी सी बात के लिए फोन? अब आपसे क्या छुपाना, घर घर की कहानी। ये देखने के लिए कि आपने ये जगह पर है या नहीं। तुम थे जगह पर? किस्मत की बात, जगह पर थे। पर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अब पंडित जी की उम्र जो हो चुकी है। अजी उम्र की खूब कही, हमारी परेशानी तो हम ही मानो। पर उस हिसाब से हमारे और आपके काफी अच्छे, पर ये ऊपर के घटक के अंदाज मुझे कुछ ठीक नजर नहीं आते। आपने मेरे दिल की बात कह दी। अरे वो घटक न जाने क्या क्या करते रहते हैं। खुद डॉक्टर है दिखाने के चक्कर में दुकानों में नलियां घुसाए बैठते हैं। और पता है, सिर में दर्द हो रहा हो तो छाती दुखने लगती। आ गए शायद। आ गए हमारे? नहीं हमारे। इतना बोलने पर भी नीचे देर लगा ही दी ना। नीचे कहाँ देर लगाई? मैं तो तेजी से चलकर आ रहा हूँ। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में इतना वक्त कैसे लग रहा है? वक्त कहाँ लगाया? तुम्हें शक ना हो ना, इसलिए भागते भागते आ रहा हूँ। तो आता हूँ। अजी हमारे लिए नीचे नजर आए? पंडित जी नीचे? हाँ। नहीं, उसके दरवाजे पर उसका दरवाजा बंद था। ताला पड़ा है। अंदर से बंद है। मतलब ये अंदर है। ये भगवान, ये डर गई, ये अंदर है। मुझे पता कि नहीं जाने। अरे वो मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं तो अंदर गया ही नहीं। पर आप उसके दरवाजे पर रुके क्यों? अरे रुका कहाँ था? पर आपको कैसे पता चला इतनी उम्मीद से कि उसका दरवाजा बंद है? अरे उम्मीद से कहाँ पता चला? मैं रुका ही नहीं। फिर उसके दरवाजे पर लॉक है, ये भी कैसे पता चला? अरे वो लॉक है। वो मेरा ख्याल था कि दरवाजा बंद है, मतलब अंदर से बंद होगा। बाहर से ताला नहीं है तो जरूर है कि अंदर से बंद होगा। मतलब अंदर कोई है, मतलब अंदर कोई भी हो सकता है। और अंदर मतलब कोई तो होगा ना अंदर। अच्छा मैं समझ गया। औरत एक बार शक करती है ना तो फिर बस औरत से कोई नहीं जीत सकता। इसीलिए ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, जाकर उस चंदा को दीजिए। अरे उस चंदा से मेरा क्या वास्ता है? उसका दरवाजा बंद है, इसने कचरा मेरे लिए, उसका दरवाजा खुला होता तो हम कचरा उसे दे आते। देखो तुम यूं शक करोगी ना
अगर तुम यूं शक करोगी तो मैं जा रहा हूँ उसी के घर। अरे मत। तुम्हें झूठ लगता है? तुम्हें झूठ लगता है ना, तो अब तो मैं पक्का जाऊंगा उसी के घर। उसका दरवाजा बंद है। चाबी मेरे पास है। बकवास बंद कीजिए, चुपचाप अंदर चलिए। अब आई ना लाइन पर। क्या करूं, दो बच्चे जो हो चुके हैं, अब तीसरा पेट में, आप तो क्या खुले है। देखो मुझे ये खुला रहना पसंद नहीं है। आओ, चलो। क्या कर रहे हैं ये लोग, बातें बनाएंगे फिर बाद में। शादीशुदा। आओ, मत मारो। छाता बंद क्यों नहीं होता ये? अरे चपेट गई ये। पंडित जी क्या चूस रहे हैं? फिर अपना उंगली चपेट में आ गई। किस चपेट में? छाते के। उसमें चूसने की क्या जरूरत है? ये आपकी आंखों पर क्या लगा है? अरे ये तो आप हमारी उनसे पूछिए। हैं? उस चंदा की तरफ ना देख सकूं इसलिए बंदोबस्त किया है। कहिए पसंद आया? क्या? यही बंदोबस्त। फिर तो हमारी तरह छाता ही खोल लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमारी वो कहती है छाता के नीचे सब नजर आता है, और छाते के नीचे से हम कहाँ देख रहे हैं, ऊपर से वो उनको नजर नहीं आएगा। लेकिन अब क्या आप इसी हालत में अस्पताल जाएंगे? अरे नहीं पंडित जी, हाँ? बस चाल के बाहर। हाँ? डॉक्टर साहब, हाँ? क्या कर रहे हो। हाँ यहीं पे हूँ पंडित जी चरणों में। मैं यहाँ से सब वॉच कर रही हूँ। जी पंडित जी भी ना, हेलो हाय बाय बाय, चलिए टाटा कीजिए। टाटा टाटा जी, टाटा 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 जी, टाटा टाटा। आप भी अच्छी बात नहीं हो, अजीब जगह पर उंगली चूसते रहते हो। वो देखे इसीलिए है ना। अरे कुछ तो शर्म करो। क्या? अरे सामने शरीफ लोग बैठे हुए हैं। छाता बंद करते वक्त उंगली चपेट में आ गई। इन शरीफ लोगों से ही पूछ लो। चपेटे दो। दोपहर कहाँ गए थे? तो कहीं नहीं, ऑफिस में था। दोपहर कहाँ गए थे? कहीं नहीं है तो ऑफिस में था। उसके साथ गए थे ना फिल्म देखने? किसके साथ? वो चंदा के साथ। चंदा के साथ। बड़ी हंसी आ रही है ना? गए थे या नहीं? नहीं गया था। सच सच बताओ, गए थे या नहीं गया था। देखो आपको कैसे मालूम? वो अपने कमरे में थी। आपने देख लिया? वो उसका दरवाजा अंदर से बंद था। मतलब आप दरवाजे तक गए थे? हाँ। हे भगवान, ये दरवाजे तक गए थे। मेरी छोटी का मतलब ही क्या है? आप मेरी बात सुनते ही नहीं। अरे, सुन, सुन। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिन दीवाना बोले ओवे 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 ओए ओए ओए। भैया ये गोपी बेटा पहला क्या कहती है तुम्हारी दोस्त? अरे पर वो हमारी दोस्त कहाँ से हो गई पंडित जी? क्यों? बतियाते रहते हो ना उसके साथ। पर वो मेरे बारे में बोले तब ना। हैं? फिर किसके बारे में बोलती है? अरे हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस बोले तो हाँ, अनुभवी लोगों की कदर होनी चाहिए। मतलब कौन? मतलब हाँ? आपके बारे में हमेशा वो बातें करती रहती है। ए चल, हैं? जो बुढ़े को मक्कल लगा रहा है। अरे मेकअप छोड़िए, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। अरे पढ़ाई तो होती रहेगी। यहाँ यहाँ मुझे बताओ, हाँ? क्या कह रही थी? कह रही थी हाँ, पंडित जी उम्र के हिसाब से तगड़े और सॉलिड नजर आते हैं। उनकी बॉडी जॉन सीना जैसी है। हाँ। ए सारा सब झूठ, हैं? कुछ नहीं। अरे मैं सच्ची में कह रहा हूँ, कसम से पंडित जी। पर गोपी बेटा, हाँ एग्जैक्टली कहा क्या? एग्जैक्टली कह रही थी हाँ, पंडित जी जब गैलरी में खुले बदन खड़े रहते हैं ना, कितने रौद्र नजर आते हैं। हाँ? उसने मुझे कब खुले बदन देख लिया? मुझे नहीं पता बाबा कब देखा, पर वो बोल रही थी हाँ। पूजा करते हुए। ये तेरा बाप अनोखे लाल जी के बारे में क्या कहती है बेटा?
अच्छा मेरे पापा के बारे में हाँ। कह रही थी हाँ। काफी थके हुए नजर आते हैं। और ये घटक के बारे में डॉक्टर अंकल के बारे में हाँ। कह रही थी काफी ढीले से है। मैं जाऊँ हाँ। एकदम सॉलिड ऑब्जर्वेशन है चंदा तुम्हारा। हाँ पंडित जी हाँ रुबिला जान सीना आ रहे नीचे हैं? आ रहे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब सोचे कि वो हमसे कुछ टुकड़ा टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा पंडित जी आप ये खुले बदन मैं रोबिला जॉनसन अब आप क्या कर रहे? इतनी गर्मी में आपको ठंड लग रही है? घटक साहब आप भी? आपको क्या मतलब? अरे मतलब नहीं है लेकिन ये अच्छा नहीं लगता ना नंगे बदन। हाँ आप दोनों को मेरे गोपी ने कुछ बताया क्या? कहा क्या कुछ नहीं बताया कहा कुछ कहा होगा ना कि वो खैर छोड़िए। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ आप जब तक दोनों नंगे बदन यहाँ बालकनी में आ जाते हैं। क्यों? जहाँ तक हो सके बदन वहाँ तक खुला रखिए। ये आँख किसे मारे आप? हे! ये आँख किसे मार रहे हैं? क्यों मारा मारे। जरा प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ मैं समझ ही गया था कि प्रैक्टिस चल रही हो। हाँ कैसे? अगर वो नीचे होती हाँ तो क्या आप आँख मार पाते? ज्यादा से ज्यादा खांस लेते, ज्यादा से ज्यादा हाँ। छींक लेते। हाँ अनोखे लाल जी, हाँ पंडित जी, हाँ आप दोनों को ना एक बात बता देता हूँ। बताइए। मेरा बड़ा मन करता है। वहां जाने का? हाँ। ऐसे? अभी नहीं, मतलब मन करता है। अरे जीवन में कुछ तो थ्रिल होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए। एक ही बीवी 20 साल तक चेंज का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बात पते की कही आपने, लेकिन थोड़ा धीरे बोली, अंदर ही है। सुन लेगी। आपका क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है। हम तीनों ना पिछले जन्म के तोते हैं। अपने अपने पिंजरे में बैठे रहते हैं। खाने को जो देती है वो खा लेते हैं। हाँ अब बोलने के नाम पर बस मिट्टू 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 मिट्टू। जिस रोज से देखा है उसको हम क्षमा जमाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आप पहल बिहारी जी आप भी सुगनी ढूंढ रहा था, सुगनी। बालकनी में? हाँ? समझ में नहीं आ रहा यार। अरे कॉलेज की भी छुट्टियां चालू हो गई यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। गोपी, हाँ उनो खेले? क्या? उनो उनो। नहीं नहीं रुक। क्या है, क्या है? नाश्ता यार।
क्या करते हैं चल चल के देख मजा देख मेरे प्रिय, जब से आपको देखा है कहीं मन नहीं लगता है। जब आप खुले बदन गैलरी में नजर आते हैं तो मैं अपनी सुध बुध खो देती हूँ। मेरे चारों तरफ गुलाब की खुशबू महकने लगती है। आपकी इस राधा से आपका संगम कब होगा, जानने को आतुर आपकी प्यारी चंदा। गोपी हाँ लेकिन इसका क्या करें? मैं कुछ तो कर लूंगा तू जा बाय जा यार गोपी तो हर बार ऐसा करता है यार। सॉरी ना जाना जाना गोलमाल है भाई सब गोलमाल है लिखे जो खत तुझे हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे हाँ ऐसे ही करेंगे आप गोपी बेटा हाँ साहब कहाँ जा रहे हो? यही पास तक मतलब कहाँ तक जा रहे हो? अरे यही क्या बोलते हैं वो लेटर बक्सा। हाँ लेटर बॉक्स है हाँ हाँ एक काम कर हाँ मुझे सीढ़ियाँ उतरने की जरूरत नहीं है। एक काम कर हाँ। मेरे लिए सुगनी लेके आ। सुनिए हाँ अरे यही किराए पर अपने अरे कुलकर्णी होटल में कुलकर्णी कहाँ है मुझे नहीं पता सरकार के बाजू में। हाँ ₹7 जा लेके आ। ठीक है ओके गोपी बेटा हाँ 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 क्या हुआ और 2 ले क्यों चॉकलेट का जा जा जल्दी हाँ 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 और रुक अब क्या है क्या हुआ लौट दो ₹5 वापस लेके आना। 5 की बजाय 10 लेके आऊंगा ठीक है जाओ मैं जा 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 चंदा चंदा तुम ला रहा हो चंदा अच्छा आपको कुछ सुगंध आ रही है सुगंध हाँ बकवास मत कर मुझे काय की सुगंध आएगी? अरे 24 घंटा तो नाक में सूंघनी नहीं। अब तो सूंघनी की भी हमें गंध नहीं आती तो काय की गंध आ रही? तड़के की? तड़के की नहीं गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है गुलाब के फूलों की? हाँ। चल, बकवास मत कर। उसका नाम क्या गुलाब है? नहीं है पर ऐसी सुगंध आ रही है। चाची आपको भी सुगंध आ रही है ना लेकिन किसने लगाया है ये सुगंध? अरे ये चंदा रहती है नीचे हाँ। हाँ, उसके इत्र की खुशबू है उसने इत्र लगाया है? उसकी खुशबू है? हम्म। अच्छा है हमारे ये ऑफिस गए हुए हैं हाँ सूंघने की वजह से मुझे तो कोई गंध ही नहीं आती। तो अच्छी बात है ना, शरीफ लोगों को इत्र वित्र का शौक होना भी नहीं चाहिए। गोपी बेटा तुम क्या सुन रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें भी बच्चे हो। हाँ। जाओ चलो जाओ ठीक है, जाओ ठीक है, तुम ठीक है। लेकर जाओ जाओ अजी गोपी के पापा हाँ। हम जरा मंदिर जा रहे हैं। कलावती जी हुआ आप दोनों एक साथ मंदिर जा रहे हैं? क्यों? आज चौथ है ना और ताला पड़ा हुआ है। घूम बैठे ना जी भर के गैलरी में।
रहेगी। चलो चलो चलो, गर्दी हो जाती मंदिर में। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल चंदा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल चंदा बोल संगम होगा के नहीं। बोल चंदा बोल पंडित जी, ये इस उम्र में कैसा गाना गा रहे हैं आप? किस उम्र में, मतलब किस उम्र में? हैं? यही इस उम्र में ये बोल राधा बोल आपको शोभा देता है ये? आपको सुगंध आ रही है? सुगंध नहीं, क्यों कैसे आपने इतना लगाया है? मैंने उस उम्र में कहा, मुझे लगा कि आपने इतना लगाया होगा। मैंने नहीं लगाया। हाँ? तो सुगंध कहाँ से आया? हाँ? बोल राधा बोल। घटक साहब, आपको क्या हो गया? हे घटक साहब, आज अचानक ये गाना? यूं ही बस मन कर गया। हाँ? सुगंध आ रही है आपको? हाँ? आई ना सुगंध। कौन है सुगंध? कैसे सुगंध? कोई सुगंध नहीं आ रही। सुगंध क्या? आई ना सुगंध। अरे कहाँ कोई सुगंध आ रही है? आपने तो लगाया है। अरे मैंने उस उम्र में कहा। सुगंध तो आ रही है। कमाल है, किसी ने इतना नहीं लगा, फिर सुगंध कहाँ से आ रही है? हाँ? ये सुगंध कहाँ से आ रही है? कोई सुगंध नहीं है। हाँ? सुगंध कोई नहीं है, सब मन का वहम है। हाँ? सुगंध। पापा, इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है। सुगंध है? हाँ? कौन सी सुगंध है? अरे इत्र की है। अरे इत्र की है पता है, लेकिन कौन सा इत्र है? अरे हटिए हटिए, चंदा के इत्र की है। हाँ, सेम टू सेम है, सेम टू सेम। सेम टू सेम। ए, तुम्हें कैसे पता? हाँ, अरे उसके कमरे से ऐसी ही खुशबू आती रहती है। हाँ, कहाँ है सुगंध? सुगंध कहाँ है? कहाँ है सुगंध? हाँ, कौन सी सुगंध? कहाँ है सुगंध? कोई सुगंध नहीं। हाँ? हाँ? कोई सुगंध नहीं आ रही है। मन की बातें हैं सारी। हाँ? सुगंध कहाँ आ रही कहाँ है? है सुगंध? अपन हॉलीवुड की एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करता। पापा, अपने को सुगंध आ रही है मतलब आ रही है। हाँ, सुगंध आ रही है? हाँ। खड़ा हो। हाँ। चल अंदर। बात में क्या लड़ा है? सुगंध आ रही है। बस। आज की दिन ही कहाँ चली गई? मंदिर गई होगी, आज चौथ है ना। आप पहले ये कंघी लीजिए, बाल ठीक करिए। क्यों? अरे माथे पर आ रहे हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपके भी तो आ रहे हैं, दो अपना कंधा। कमाल कर रहे हैं। मैं एकदम बटन लगाइए। अरे खुला रहने दीजिए बटन ना। लगाइए। एक मिनट, बटन लगाओ। कमाल कर रहे हैं आप। अरे पहन के लक्ष्मी जी, आपको कुछ सुगंध आ रही है? मैं भी तो यही कहना चाहती थी, इतनी बढ़िया सुगंध कहाँ से महक रही है? सुगंध कैसी सुगंध? कहाँ, कौन सी सुगंध? हाँ? इतना इत्र लगाया किसने? 2 दिन पहले ऐसी सुगंध आई थी। हाँ, 2 दिन पहले? 2 दिन पहले ऐसी सुगंध? अजीब बात। हाँ, यहाँ पे। हाँ। हाँ, वो गोपी कह रहा था। मतलब ये औरत यहाँ तक आ चुकी है। क्या बकवास कर रही हो? वो औरत यहाँ कैसे आएगी? ताला लगा हुआ है नीचे। जी सुनिए, हैं? गाँव वाले लोगों को भी इत्र की सुगंध आ रही है। आप चुप रहिए 2 मिनट। गोपी को बाहर बुलाइए। एक मिनट, गोपी, बाहर बाहर। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। हाँ चाची, आप बताइए इत्र किसका है? अरे वो चंदा रहते नीचे वाला उसका इत्र है। हाँ, ये औरत यहाँ तक आ चुकी है। वाह, अजी घर में भी सुगंध महक रही है। आप उसे अंदर लेके आए। अब तो आपको जरा भी शर्म महसूस नहीं होती है देवा। मैं नहीं लाया। हाँ, हाँ, किसने? तो इस तरह की इतनी कहाँ से सुगंध आ रही है? मुझे नहीं मालूम। उगा दूध मस्त आपस घर दिया दलित मानसासाठी में। अजी सुनिए तो, हैं? गाँव वाले लोगों को भी इत्र की सुगंध आ रही है। हैं? क्या? आओ भाई।
के नहीं, अरे बोल चंदा बोल संगम होगा के नहीं। ये बिहारी लाल जी, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। खत आया होगा किसका? उस चंदा का। लेकिन आपने कैसे जान लिया? हम तो जान गए। पंडित जी, हाँ, इसलिए एक बात बताता हूँ, मैंने 22 साल तक मास्टर की बच्चों को खत लिखना सिखाया, लेकिन ऐसा खत तो हम भी कभी नहीं लिख पाए। हाय 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 हाय, क्या खत है, गोया खत का बढ़िया नमूना, और लिखावट में एक भी गलती नहीं। मैंने तो दे दिए। क्या दे दिए? 100 में से 100 पास कर दिया, सीधा ऊपर के क्लास में दाखिला। पढ़ना चाहोगे? हाँ? सिर्फ आपको बताता हूँ, लेकिन एक शर्त है, आप किसी से कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि पर्सनली खत है। अरे खत को अंदर ही रहने दीजिए। क्यों? इस खत की खुशबू महकेगी ना तो हम मर जाएंगे। हाँ? आपने कैसे जाना कि इस खत में खुशबू आ रही है? सूंघने की वजह से हमें तो कोई सुगंध ही नहीं आती। हमें ये बता रही थी, क्या कह रही थी? यही कि खत में खुशबू आ रही है, संदूक में दो रखने के लिए, कुछ तो कपड़ों में खुशबू आएगी। लो सुन। अरे नहीं भाई, खत को अंदर ही रहने दीजिए। इस खत की वजह से कल ये हंगामा खड़ा हो गया था, और मोहब्बत का ये संतुलन उस चंदा ने नहीं निकाला। फिर किसकी हरकत है? ये अनोखे लाल की खराब फसल गोभी की हरकत है। ये लिखावट भी तो उसी की है। गोपी, हाँ, अरे अपना गोपी, अरे उस गधे की लिखावट इतनी बढ़िया कब से हो गई? कल 1+3 थे, ये बात मैं भी नहीं जान पाया गवर्नमेंट सर्विस के इतने साल गुजार लेने के बाद भी। 1+3 मतलब 1 ओरिजिनल मुझे आया होगा। अपने बाप को भेजा, और 3 कार्बन कॉपियां अपने बाप को भेज दी ओरिजिनल, और हम तीनों को कार्बन कॉपी। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। मुझे भी कार्बन कॉपी। हाँ? अरे मैं तो समझ ही नहीं पाया। हाँ? और ये छोकरा, मतलब हमारा पास्ट, अरे टीचर के लिए कोई आदर भाव नहीं। हाँ? खैर छोड़िए, रख दे दो उसके संदूक में, कब कुछ तो कपड़ों में खुशबू आएगी। हाँ? कर देता हूँ। बिहारी लाल जी, खत आपकी बीबी ने पढ़ लिया तो? वो कहाँ पढ़ना जानती है? थैंक यू। फूलों से इस घर को सजाया था, एक भेदी लूट गया, एक भेदी गोपी, हाँ? ये देख मुझे क्या मिला नीचे। क्या है? दिखा, 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 दिखा। क्या ये है? फेंक के आजा बाहर। मुझे नहीं खेलना यार। काट खेलते हैं ना। अबे रुक ना, रुक रुक रुक। चल छोड़, मुझे नहीं खेलना। अरे क्यों? नहीं खेलना। अबे मैं तेरा क्यों दे रहा यार? ये पकड़, मुझे नहीं खेलना। अरे यार नहीं खेलना। अरे मजा आ रहा है। ले 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 ले। अरे फेंक इधर 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 इधर। मजा करे क्या? रुक, मैं बताता हूँ तुझे कि तू जा। यार तू हर बार ऐसा बोलता है यार। जा ले। अबे मत आ। पंडित जी, अरे बाहर आइए, बाहर। हाँ हाँ, उनको नहा रहे हैं भाई। क्या हुआ? अरे आपके लिए कुछ लाया हूँ स्पेशल। क्या लाए? ये देखिए। क्या है ये? अरे देखिए तो। ताकत ताकत वाला हलवा।
आज तो बड़े वक्त पर है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसे रख लीजिए, रख अरे लीजिए। पर आप ही तो मंगाया था, आप रखिए आप। हाँ भाई मंगाया था, लेकिन अगर मैंने इसे खा लिया ना तो मेरी बेइज्जती समझेगी कि मैंने चंदा के लिए खा लिया है। आप इसे छिपा लीजिए, छिपा लीजिए। पंडित जी अजीब बात कर रहे हैं आप। आपने मंगाया था, आप रखिए आप। मैं कहाँ लेके जाऊंगा इसको? किसी और को दे दीजिए। अरे किसको दे दूं? हाँ अनु के लाल जी को दे दीजिए। हाँ अनोखे लाल जी को क्या जरूरत है इसकी? हैं? उनकी बीवी तो पहले से- पर मुझे नहीं पता, फेंक दीजिए, कहीं भी दीजिए, पर मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पंडित जी ऊपर ले गया तो बेमौत मारा जाऊंगा। अनोखे लाल जी, अनोखे लाल जी, ये आया। हाँ बताइए घटक साहब, आपके लिए कुछ स्पेशल है, खाइएगा। क्या है ये? अरे ताकत का हलवा है। अरे इसे आप ही खाइए, इसे मुझे इसकी क्या जरूरत है? इसे आप घर ले जाइए। अरे मैं अंदर ले गया ना तो पूछेंगे कि चंदा के लिए तो नहीं लाया ना, आप ले जाइए। कहाँ ले जाऊंगा? नहीं ले आ सकता ऊपर। अरे आप डॉक्टर हैं, इसे अंदर ले जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। जाइए। गोपी है, गोपी। गोपी को हलवा क्यों दे रहे हैं आप? गोपी को नहीं देना, रुकिए। गोपी, गोपे, गोपी। हाँ हाँ डॉक्टर, हाँ सुन, हाँ पानी से ना ये लेबल हटा दे बस। अरे क्या है ये मुझे? अरे कुछ नहीं है ना, तू जाके लेबल हटा। ठीक है, जाता हूँ मैं। अंदर के नल पे मत जा, बाहर के नल पे जा। अनोखे लाल जी आज तो दिखाई नहीं देती। मैंने तो बालकनी में जाना भी छोड़ दिया। पंडित जी गुस्से में। हाँ क्या है ये बताइए ना अरे मुझे। कुछ नहीं है बेटा। गोपी हाँ मधी बरे काय झालं अम्मा? अरे तू चल मधी अनोखे लाल जी मैं चला। क्या बता रही है? सिर मेरा। अरे हुआ क्या है? अब तो आपको जरा भी शर्म महसूस नहीं होती? क्यों? ये जूड़ा किसके लिए लाया हो? हाँ? जूड़ा है, मैं भी समझ सकती हूँ, पर लाए किसके लिए हो? मैं जूड़ा किसके लिए क्यों लाऊंगा? किसके लिए भी लाए हो? आपने जूड़ा उस चंदा के लिए लाए हो और उसका दरवाजा बंद है, इसलिए जूड़ा घर में लेके आए। यही सच बात है ना? हाँ? ये मिला कहाँ तुम्हें? मिला कहीं पर भी हो, पर ये बात सच है ना? तो हदी कर रही हो, पकड़ो इसे। अब बाहर का संकट बनाने से कोई फायदा नहीं। मुझे पता है अपने हाजी पार करती इतनी बेशर्मी खरत मार लगा वाटा ना जमा लगा। मुझे ऑफिस जाना है। मेरा एक पुराना जुड़ा है, इसे मैं क्यों शेखा? ये तेरा जुड़ा है अम्मा? क्यों? कुछ नहीं, मतलब ऐसे जुड़े कभी देखे नहीं ना मैंने। माँ सुन, ऐसे जुड़े बहुत कम मिलते, इसलिए हम रख देते। तुझे कैसे पता? नहीं, जा फेंका। हाँ फेंक आता हूँ। बाप जैसा बेटा कुंभार जैसा बेटा, एक में घर 12 बज गया। अरे ये चूड़ा यहाँ कहाँ से आ गया? हमारी ये देखेंगे तो खान उधेड़ देगी। देख रहे तो चुपके से। पंडित जी हाँ? क्या छुपा रहे? इधर क्या? ये पीछे क्या छुपा रहे? कहाँ? ये महालक्ष्मी बैग। ये थैला है? किसका थैला है? बिहारी लाल जी का थैला है? बिहारी लाल जी का है? हाँ। चलिए मैं दे दूंगा। दे देंगे। हाँ दे दूंगा। थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं। घटक, डॉक्टर घटक, खोलकर मत देखिए। क्यों? किसी और का थैला खोलकर देखना बुरी बात है ना। दे देंगे ना? हाँ, हाँ, हाँ। थैंक यू। हाँ मेंशन। बच गया पंडित। डॉक्टर साहब, आप यहाँ अलोन क्या कर रहे हैं जी? मैं तो बस ऊपर ही आ रहा था बहुत। और आपके हैंड में क्या है? बैग दिखाइए जरा। ये बैग बिहारी लाल जी का है। अच्छा, पर्सनल है, पर्सनल तो है। ये आपके पास क्या कर रहा है? मैं भाभी के पास ही हो रही थी, देखने दीजिए मुझे। हे भगवान! देवा, फिर से एक जूड़ा! हैं? ये आपके पास क्या कर रहा है? अरे ये मेरा बैग नहीं है, तो बिहारी लाल जी का बैग है। लेकिन ये आपके हाथ में आया कैसे? अरे मैं खुद नहीं लाया। तो फिर क्या उस कर्मचारी ने उसके हेड से निकाल के आपके हाथों में थाम दिया क्या? यहाँ
यहाँ नीचे हाथ मत बनाओ, ऊपर चलो। देखिए कंपटीशन ना मुझसे है। लास्ट टाइम आपके अस्पताल के टेबल पे भी ये मिला था, तब तो आप अजीब मैड हुए थे। और आप दूसरी बार आपके पास क्या कर रहे हैं? अरे वो तो तुम्हारे लिए लाया था ना, ये अभी नहीं लाया, अभी नहीं लाया मैं, ये मेरा नहीं है ये। तो फिर किसका? ये पंडित जी ने मुझे दिया था। आप जरा रुकिए, चुप रहिए। पंडित जी, हाँ। अच्छा पंडित जी, पंडित जी। आइए जल्दी। चुप रहिए, कम फर्स्ट। क्या हुआ? जी आपने ये बैग हमारे इनके हाथों में थाम दिया था क्या? हाँ, मैंने कब दिया यार? मैंने कब दिया? अरे पंडित जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी 2 मिनट पहले दिया था ना आपने। मैंने कब दिया है यार? झूठ बोल रही है। हो गए ना अब तक। लेकिन है कौन सी चीज? ये चीज जरा आप ही देखिए। न जाने उस कर्मचारी के लिए कितने जूड़े लाए जा रहे हैं। जूड़ा? फिर से एक जूड़ा? अच्छा, मतलब पंडित जी ने पहले भी एक जूड़ा लाया था उसके लिए। देखिए, इनका कुछ लेना देना है नहीं। आप अपने आदमी के बारे में सोचिए। एक्सक्यूज मी, हमारे आदमी के बारे में सोच रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। देखिए, इनको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले बोलती हूँ मैं। जी, बीच में लाने वाली कुछ बात है ही नहीं। आप अपना देखिए। अगर इतना ही लेना था, वो खुद जाके दे के आते। हमारे इनके जरिए देने की क्या जरूरत थी? सुनिए, आपने दिया था ये पहला? नहीं दिया था? सच सच बताइए, दिया था पहला? मैंने नहीं दिया था। मैंने मैंने नहीं दिया था। हाँ, मैंने दिया था। लेकिन ये थैला मुझे अनोखे लाल जी ने दिया था। अनोखे लाल ने कहा था कि थैला बिहारी लाल जी का है। मैंने थैला हाथ में लिया, मैंने चेन खोली तो देखता तो उसमें जूड़ा जूड़ा। कंफ्यूजन। अनोखे लाल को बुला। बुलाइए। अनोखे लाल, अनोखे लाल जी। कॉपी के बाद आया आया। क्या हुआ? ये थैला आपने मुझे नहीं दिया था? हैं? ये थैला मैंने आपको कब दिया बिहारीलाल जी? बिहारी नहीं, मैं पंडित। अरे ये थैला मैंने आपको कब दिया पंडित जी? क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने नहीं दिया, ये मैंने नहीं दिया। ऐसे कितने जूड़े उस आदमी के सर पे रखने वाले हो? अरे सुनो, हम उसको ही जाके पूछाते कोई जाने की जरूरत नहीं है। इज्जत वाले लोग हैं हम। इज्जत उछालने की जरूरत नहीं है। कारण आपने करा ना साले के लोग को पूछा बहुत शांति लग रही है। पंडित जी कहाँ जा रहे हो? मकान मालिक के पास उस चंदा की शिकायत करने। पंडित जी मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म। क्या आप इस झंझट में ना उलझिए, खामखा लफड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा है? उसके साथ बात करते रहते हो। हंसो मत। जाओ अपने बाप को बुला के लाओ। अनोखे लाल जी, पापा, बिहारी लाल जी, पापा, घटक, डॉक्टर घटक, आइए, आइए। पंडित जी मैं क्या कह रहा था, मकान मालिक के घर जाने की बजाय हमें सीधा अदालत जाना चाहिए। क्यों? मेरा भी यही ख्याल है। मकान मालिक के पास क्यों जाए? देखिए, सबसे पहले हम शिष्टमंडल की हैसियत से चलेंगे। अदालत अपनी जगह पे है। हाँ, अरे इस शिष्टमंडल से होता हुआ था कुछ नहीं है। हमारे सचिवालय में ना रोजाना सैकड़ों शिष्टमंडल आते हैं, फाइलें इधर से उधर होती है लेकिन कुछ नहीं होता, सिर्फ आने जाने की झंझट होती है। वेरी ट्रू। हाँ, देखिए 1920 और 21 में महात्मा गांधी जी के खिलाफ उग्र दल ने भी यही कहा था, लेकिन गांधी जी ने अपना रास्ता नहीं बोला। हाँ, क्योंकि उनके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप नेहरू, आप पटेल जी। मैं आप बिहारी लाल, आप तीनों मेरे पीछे खड़े रहिए। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। हाँ, अगर वो नहीं गई तो क्या? तो हम उसके घर के सामने थूकेंगे। उसके घर के सामने हम कचरा डालेंगे। हाँ, देखिए इस तरह की भाषा से काम नहीं चलेगा। वो बाहर होनी चाहिए बस। लिख लीजिए, भूल जाइए। हाँ। लिख लीजिए डॉक्टर घटक। बोलिए। हाँ? ऊपर से थूकेंगे, थूकेंगे, थूकेंगे। और दरवाजे पे कचरा डालेंगे, डालेंगे, डालेंगे। आग लगा देंगे। हाँ। आप तो चुप ही रहिए जी। इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी की। अरे यार घटक साहब किधर है? ये क्या लिख रहा है? अरे
थूकने में थूक की मात्रा बड़ी है, आपने झूठी लगा रखी है। अगर इम्तिहान में बैठने की नौबत आती तो पूरे का पूरे फेल हो जाते आप। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर्स हैंडराइटिंग। अजीब मास्टर है ये। अरे थूकने में थू की मात्रा छोटी लगा दी तो क्या थू से थूक नहीं सकता है? देखिए, विषय से भटकिए मत। आप पटेल, आप नेहरू और आप बिहारी लाल, हम सब मोर्चा करेंगे। चलिए कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है मोमबत्ती। हैं? एक मिनट। क्या हुआ? हार जाएंगे देखना। जी मेरी शक्ल लीजिए, नहीं हारेंगे। लीजिए। चल, अब चले। जी चलिए। हाँ चलो। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है गोपी, हाँ? तेरे मम्मी पापा कहाँ गए? अरे बोल रहे थे कुछ अदालत की बात करनी है तो यार। क्यों? अरे मैंने पंडित जी को बोला था अदालत में नहीं जाएगा। पता नहीं क्यों गया था। सुनना, अरे पंडित जी सुनते किसी की? मुझे तो लगता है चंदा महाराज उन्होंने ही पकड़ा था। हो गया ना चोट से। यार कितनी गुणवान है। आप तो चुप बैठिए। मतलब देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, हाँ। ये सुनो। हाँ। आपके मन की बात। चाची चाची पंडित जी क्या हो बताओ ना। हाँ? तुम जो बोलोगी ना भाग्यवान, वो मैं ही करूंगा। हाँ। अरे बहुत गुस्से में लग रहे हो। हरिलाल जी, कोर्ट का लफड़ा ऐसा ही होता है। पापा पापा क्या हुआ बताओ ना। अब अदालत में क्या हुआ बच्चों की जानने की चीज नहीं है, अंदर जाओ। अम्मा बोलिए ना। बता दीजिए, चूल चपट करता रहेगा। अरे, अदालत में क्या होता है? हाँ। एक जज होता है, दो वकील होते हैं, एक अपना वकील, एक सामने वाले का वकील। अपना वकील बोलता है आई ऑब्जेक्शन, तो सामने वाला कहता है ऑर्डर ऑर्डर, जज बैठा रह जाता है। अरे क्या गलत सलत बता रहे आप। आइए ऑब्जेक्ट पंडित का वकील बोला था। हाँ। बच्चा है वो, उसको क्या समझाना। अरे गोपी गुड आप जाइए, या आइए, या आइए। आप जज हैं। मैं जज। हाँ ठीक। घटक क्या उत्तर घटक? हाँ। आप पंडित जी और तुम आप चंदा, जी मैं। तुम कलावत। अच्छा। कुर्सी लेकर आ। अरे कुछ देर तो सही, इन लोगों को पता तो चल जाने दे कि आखिर कोर्ट में हुआ था क्या। और मैं वकील। रुकिए रुकिए रुकिए। अब मुझे इंसाफ का चोगा ओढ़ने दीजिए। ओढ़िए 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 आराम से। चलिए कार्रवाई शुरू करी जाए। थैंक यू मिलॉर्ड, थैंक यू मिस्टर घटक। अरे सॉरी सॉरी पंडित पंडित मिस्टर पंडित, आपने इस चरित्रवान खानदानी मालामाल माल इस शरीफ और खानदानी औरत के घर में घुसने की बदतमीजी की थी। झूठ है, गलत है। मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा, नहीं गलत है। कोशिश की थी। यस और नो? नो। अब आगे बोलिए। इस चंदा ने अबे क्या? डॉक्टर साहब। मिलॉर्ड मिलॉर्ड हाँ सॉरी सॉरी। मिलॉर्ड, चलिए चलिए। इस आदमी ने चंदा जी को क्या बोलता भूल गए। कुछ तो था ना। इस आदमी ने चंदा जी को बदनाम किया, यहाँ से निकालने की साजिश रची। हाँ, बोला था और कि वो भी क्या बोले थे। आगे एक ही हुआ था। इस आदमी ने चंदा जी का हाथ पकड़ा। आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, छोड़िए, कार्यवाही खत्म हुई। चलिए हाथ पकड़ा था, उसके बाद करिए। कर लीजिए अपना अपना, चलिए। ठीक है लॉर्ड, इस आदमी ने एक बार जो चंदा जी का हाथ पकड़ा। हाँ चंदा जी, इस आदमी ने आपका हाथ किस तरह पकड़ा, एक बार बताइए सही। मेरा हाथ पकड़ के बताइए, काम चल जाएगा। क्या हुआ? अरे चंदा जी, अरे मतलब लक्ष्मी जी ने मेरा हाथ कब पकड़ा? नहीं पकड़ा था। जी मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, तो? मैं तो एक्ट कर रही हूँ। वो कोर्ट में कलावती जी कैसे रो रही थी। पूरे नंबर आपको, चलिए। आगे बताओ। अरे आगे क्या हुआ? कोर्ट का मामला लंबा चलता है। हाँ।
पंडित जी का वकील बोला समझौता करिए, 1200 रुपए निकालिए और मामला रफा दफा करिए। तो पंडित जी ने 1200 रुपए निकाले और मामला वहीं का वहीं रफा दफा। सोचिए, पंडित जी की जगह अगर मैं होता तो 4 दिन की तनख्वाह कट जाती, सिर्फ हाथ पकड़ने के चक्कर में या एक आध बार कोशिश करने के चक्कर में। इससे तो खुद की बीवी क्या बुरी, सब कुछ मुफ्त। जी को बुला के लाओ। हाँ, मैं लक्ष्मी जी को बुलाती हूँ। पंडित जी, हाँ अरे बाहर आइए। लक्ष्मी जी, हाँ जी, अजी भैया को लेके सर बाहर आना। पंडित जी क्रांति जल्दी जल्दी, चंदा आ रही है ऊपर। चंदा आ रही है? हाँ, चंदा आ रही है। हाँ। जी नमस्ते। नमस्ते जी। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, चंदा जी आई है। मैं माफी मांगने आई हूँ जी। कोर्ट में आप जैसे शरीफ इंसान की इतनी बेइज्जती करनी पड़ी, मुझे अफसोस है। पर मैं भी क्या करती कि मुझे शरीफ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। चंदा जी, ये बात ना आप इन 3 औरतों से पूछिए। हाँ। हाँ, इन्होंने ही हमारे कान भरे थे। खैर छोड़िए। अरे छोड़ क्यों दे पंडित जी? अरे आदमी औरत 2 मिनट बात कर ले तो क्या बिगड़ जाता है? अच्छा, आप ना जरा चुप रहिए। पंडित जी, ये आपके 1200 रुपये। जी, जी शुक्रिया। पंडित जी चलती हूँ। ठीक है जी, चाय पीते जाती। चाय फिर कभी, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, सामान ठीक ठाक करना है। वैसे आप जा कहाँ रही है? मैं मालिक के घर में। मालिक के घर क्यों? वो कल हमारी मैरिज है, रजिस्टर मैरिज। जी, मैं क्या कह रही थी कि क्या सचमुच आपका हाथ पकड़ा था पंडित जी ने? नहीं, एकदम झूठी बात है। पंडित जी तो बहुत शरीफ इंसान है। देखो, मेरी दिल की तसल्ली कर ली बस। लेकिन एक बात कहूँ, औरतों को कभी भी अपने आदमी पर शक नहीं करना चाहिए। जी सही बात बोल रही है। अब आप शादी करने जा ही रही हैं, तभी ये कहना। ठीक है, चलती हूँ। नमस्ते जी। चंदा जी, जी जी। अब आप इस मकान की मालकिन बनने ही जा रही हो, तो इस चाल पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और टंकी में जरा भी पानी नहीं आता। कमोड की सीट टूटी हुई है, वो भी बताओ। कमोड की चेन या रेलगाड़ी की चेन कि दोनों खींचो तो 250 जुर्माने का डर लगा रहता है। पानी भरने के लिए नीचे जाना पड़ता है, ऊपर आना चाहिए पानी मेरे रूम तक। घुटने में दर्द है। ठीक है, मैं आपकी बात पहुंचाती हूँ। ओके बाय। अच्छा जी, बाय। कितनी अच्छी बात। जी चंदा जी, जी शक्कर लेके जाती। फिर कभी। बाय बाय। चलो बाय जी, बाय। फिर जरूर आना। बाय बाय बाय। गुलाबी साड़ी में कितनी अच्छी लग रही थी ना? साड़ी गुलाबी थी, गुलाबी साड़ी में वो भी थी। पंडित, घटी साहब, वो मिल गई थी। कौन? चंदा। फिर कह रही थी क्या? कह रही थी कि बिहारी लाल जी, हाँ। सब ठीक ठाक है ना? अच्छा। फिर तभी हमारी ऊपर खड़ी नहीं थी ना। चलिए लक्ष्मी अब हमेशा नहीं। रुपए। की सब्जी दे देना अभी। अस्पताल का मैं जाऊंगी। चलिए अंदर, पानी गर्म कीजिए। हाँ हाँ पानी को। चाल में तो नया कुंडा आया है। कितना क्यूट है ना, कितना गोरा है। हाय हाय तार शान है। इसकी बात तो देखो जरा। तुम आए तो आया मुझे यार, कहीं नया चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद कहीं नया चांद निकला। आ जाइए, निकले, आगे, हॉस्पिटल चलना है। यो भाग्यवान, पानी गरम कर दो। ए सरला, स्टेथोस्कोप कहाँ रखा है?
कितने